Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 25 for Inter Part 2, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड आवर चैप्टर नेम इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट. सो आज का ये पहला लेक्चर होगा जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी होगा फॉर दिस चैप्टर, दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट. So this chapter number 16 of Inter Part 2 Biology is an important chapter. It has many important concepts जो कि बच्चों को समझना, स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So before we are going to start the chapter, हम लोग स्टडी करने वाले हैं. मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट दे दूँ. हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट किस तरह से है, वो प्लांट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, और इसी तरह से एनिमल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, उनकी बॉडीज़ को सपोर्ट देते हैं. और इसी तरह से मूवमेंट जो होती है प्लांट्स के अंदर, मूवमेंट है एनिमल्स के अंदर, वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होती है और क्या डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इन दिस सपोर्ट एंड मूवमेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आपको दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं सपोर्ट और मूवमेंट, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सपोर्ट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जिसके बारे में, जिसका आंसर हमें आना चाहिए, दैट इज़ सपोर्ट क्या है. व्हाट इज़ दिस सपोर्ट? सपोर्ट क्या है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ को अगर हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स पे कैटेगराइज करके स्टडी कर रहे हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम देखते हैं, चाहे वो एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी ब्रांचेस हैं एयर के अंदर, फ्लावर्स है, इसी तरह उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, उसके लीव्स हैं, उसकी स्टेम है, वो एयर के अंदर किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से स्टैंड है. इसी तरह एनिमल की अगर हम लोग बॉडी देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, तो वी आर सिटिंग या वी आर वॉकिंग, वी आर स्टैंडिंग, तो दैट इज़ सपोर्ट. क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे पूरी बॉडी को, हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है, उस बॉडी को नीचे गिरने से बचाता है. वाई? बिकॉज हम अगर अर्थ की तरफ से देखते हैं तो हम जानते हैं कि अर्थ की तरफ से देर इज़ ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, जो कि हर चीज़ को, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपनी तरफ पुल कर रही होती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी या फिर ग्रेविटी के नाम से जानते हैं. तो जब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स के लीव्स हैं, स्टेम हैं जो कि एयर के अंदर हैं, उनको कोई भी सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि विच थिंग या विच सिस्टम सपोर्ट गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, के वो हवा के अंदर इस तरह से खड़े हुए हैं. इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करते हैं, चाहे टाइनी से ऑर्गेनिज्म है चाहे बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे सिट, when they stand, when they move, तो हमारे जहन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं कि हमारी बॉडीज़ के अंदर, एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर क्या ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडीज़ को सपोर्ट करती है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े रहें, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करें. बिकॉज ग्रेविटी का काम क्या है कि वो हर एक चीज़ को, अर्थ जो है, नीचे की तरफ अपनी तरफ पुल करती है. सो व्हेन वी आर स्टैंडिंग अप, व्हेन वी आर वॉकिंग, तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर सकें, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकें? तो दिस इज़ सपोर्ट, कि प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगेंस्ट ग्रेविटी. अगर ये सपोर्ट का सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, हम आगे चल के डिटेल में देखने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट देती हैं, इसी तरह एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या सपोर्ट सिस्टम है, और दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. हम दोनों के सपोर्ट सिस्टम को कंपेयर भी करने वाले हैं. सो चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है, उनकी इन्वायरमेंट के हिसाब से, उनके एडेप्टेशंस के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो कि उनको सपोर्ट देता है ग्रेविटी के अगेंस्ट. तो इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें सपोर्ट मिलती है, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो इफ़ दिस सपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कैन नॉट वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ मूवमेंट. तो मूवमेंट के तौर पे हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं, तो वी नो वेरी वेल कि एनिमल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. जबकि अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, दे डोंट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं. बट देर इज़ मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी उनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं.
So animals and plants, they show a variety of physical and biochemical activities. प्लांट्स के अंदर भी देखें, एनिमल्स के अंदर भी देखें तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं. प्लांट्स मूव करते हैं. प्लांट्स में जैसे सनफ्लावर है वो सन की तरफ डायरेक्शन करता है. इसी तरह एनिमल्स हैं वो तो बहुत ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो मेन डिफरेंस है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, दैट इज़ इन देयर लोकोमोशन. मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लोकोमोशन की. लोकोमोशन है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये जो लोकोमोशन है इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट्स बट इट इज़ प्रेजेंट इन some animals they can leave their place, they can move from one place to another, but plants they show the movement but they cannot change their location, they cannot change their place, they cannot change their position. वो आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, अलबत्ता वो उधर ही एक जगह पे रुके हुए वो मूवमेंट शो कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं एनिमल्स शो मूवमेंट, एनिमल्स शो लोकोमोशन, बट प्लांट्स कैन ओनली शो मूवमेंट बट दे कैन नॉट शो लोकोमोशन. वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो एक जगह से अपनी जगह को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते. इसी तरह अगर हम लोग सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब वर्क करना है, जब मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके काम करेगा. तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ये सपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. प्लांट्स की बात करते हैं. प्लांट्स के अंदर जो हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, देयर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉलन काइमेटस सेल. ये वो खास सेल हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि सपोर्ट देते हैं बेबी प्लांट्स को. यानी कि जो बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्टेम्स भी प्रेजेंट नहीं है, ग्रीन स्टेम्स हैं, उनके अंदर कोई भी हार्ड स्टेम प्रेजेंट नहीं है, तो उनके अंदर ये स्पेशल सेल्स होते हैं कॉलन काइमेटस सेल, जो कि बेबी प्लांट्स को, टाइनी प्लांट्स को सपोर्ट देंगे. जबकि अगर हम एडल्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो एडल्ट प्लांट में एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, दैट आर स्क्लेरन काइमेटस सेल्स. जो स्क्लीरन काइमेटस सेल्स हैं दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू दी एडल्ट प्लांट्स. वो एडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, कॉलन काइमेटस सेल फॉर बेबी प्लांट्स एंड स्क्लीरन काइमेटस सेल्स फॉर द एडल्ट प्लांट्स. लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स हैं जिसमें मसल्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, बोन्स हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू द होल बॉडी ऑफ द एनिमल. और ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे इनेबल देम टू मूव टूवर्ड्स फूड. वो उनको मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं, चाहे वो मूवमेंट फूड की तरफ है, अवे फ्रॉम द डेंजर है, या फिर शेल्टर की तलाश में जो भी मूवमेंट होती है. उस सब में जो एनिमल्स के अंदर बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं और उसके अलावा मसल्स हैं, ये पूरा सिस्टम है ना सिर्फ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि उनको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट एंड मूवमेंट क्या है, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं. अब हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ सपोर्ट इन प्लांट्स. के प्लांट्स जो के जो सेल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, उनके अंदर कौन से ऐसे ख़ास ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको ग्रेविटी के ख़िलाफ़, मतलब अपोजिट टू ग्रेविटी, उनको वर्क करने में, उनको स्टैंड अप रखने में हेल्प करते हैं. सो हमारा इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सपोर्ट इन प्लांट्स. तो हमारा ये टॉपिक क्या है कि सपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या सिस्टम है जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करता है, उसको स्टैंड अप रखने में, उसको खड़ा रखने में हेल्प करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट करता है. सो यू आर फेमिलियर, अभी तक तो आप लोग फेमिलियर होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्टेम की, रूट्स की, लीव्स की. अगर हम लोग यहाँ पे स्टेम की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है स्टेम का वो ये है कि वो सपोर्ट देता है पूरे प्लांट को. वो प्लांट की पोजीशन को, प्लांट के पोस्चर को मेंटेन करने के काम आता है. ना सिर्फ सपोर्ट देता है बल्कि वो एक्ट करता है सप्लाई लाइन के तौर पे बिटवीन द एरियल एंड द रूट पार्ट्स ऑफ द
प्लांट। एरियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, और रूट्स के दरमियान में जो एक सप्लाई लाइन के तौर पे काम करती है स्टेम। यानी कि जो रूट्स हैं जब वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, अब्जॉर्ब्ड वाटर किस तरह से प्लांट की बाकी बॉडी में पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम है, वो स्पेशल पाइप लाइन्स हैं जो कि फ्लो करती हैं मटेरियल को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। इसी तरह से जब प्लांट्स के लीव्स के अंदर फूड की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी के रिजर्व होती है फूड के अंदर, तो पूरे प्लांट की बॉडी को चाहिए होता है। तो स्टेम क्या करती है, उस फूड को कैरी करती है फ्रॉम द लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें रूट पार्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेम के पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला ये कि वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी प्लांट को, और दूसरा ये कि वो पाइपलाइन के तौर पे भी काम करती है, एक सप्लाई लाइन के तौर पे काम करती है, जो कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के काम आती है। इसी स्टेम के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो स्टेम के अंदर जो फंक्शन है सपोर्ट का, वो स्टेम के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं जो मिल के मतलब अपने अपने हिसाब से स्पेसिफिक फंक्शंस को, स्पेसिफिक रोल्स को प्ले करते हैं और इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। हम लोग जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेल को स्टडी करने वाले हैं, दोज आर दी पैरेन्काइमा सेल्स। सो पैरेन्काइमा सेल्स क्या है, स्टेम्स के अंदर इनका क्या रोल है, क्यों ये इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो द टिश्यूज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स आर पैरेन्काइमा। वो टिश्यूज़ जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, दोज आर पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सो यहाँ पे कौन कौन से पैरेन्काइमा सेल्स हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, यानी कि आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड दे आर प्रेजेंट इन पिथ। सो ये जो थ्री पार्ट्स हैं, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, दे टेक इन वाटर। तो ये किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि ये वाटर को, सेल्स के अंदर वाटर एंटर हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर एंटर्स इनटू द पैरेन्काइमा सेल्स। दस यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। टर्गर प्रेशर किस तरह से डेवलप होगा, बिकॉज दे आर फिल्ड अप विद वाटर, और वाटर की मौजूदगी की वजह से एक प्रेशर बन जाता है, सेल स्वेल अप हो जाता है और एक प्रेशर बना देता है, दैट इज़ द टर्गर प्रेशर। दिस टर्गर प्रेशर इट हेल्प्स देम इन कीपिंग रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू बेंडिंग। क्योंकि अब ये सेल्स पूरा स्वेल अप हो चुके होते हैं, इनके अंदर वाटर का प्रेशर इस कदर होता है, तो वो रिजिड रहते हैं, यानी कि वो पूरा पोर्शन जहाँ पे ये पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर वाटर एंटर हो चुका है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो पूरा एरिया जो है वो रिजिड हो जाएगा, क्योंकि उसके सेल्स इस तरह से रिजिड हैं, सेल्स बेंड नहीं होंगे, सेल्स स्वेल्ड अप हैं, फिल्ड विद वाटर हैं। तो ये पूरा एरिया क्या करेगा, अब ये टर्गर प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये पूरा एरिया रिजिड हो जाएगा, एंड इट विल गिव रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, वो बेंड नहीं होने देगा। अगर किसी वजह से ये यहाँ पे टर्गर प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वाटर लीव कर जाए, वाटर छोड़ जाए, वाटर एग्जिट कर जाए इन पैरेन्काइमा सेल की वजह अंदर से, तो फिर क्या होगा, व्हेन द वाटर लीव्स, तो ये इनके अंदर ये जो पूरा प्रेशर डेवलप्ड है, अब ये नॉर्मल सेल्स हो जाएंगे, जिनके अंदर से वो टर्गर प्रेशर ख़त्म हो गया। अब नॉर्मल सेल हो गए, तो इनके अंदर वो प्रेशर नहीं रहेगा, दे विल नॉट बी एबल टू गिव रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, ये इजीली बेंड हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ द लूज ऑफ द टर्जिडिटी, क्योंकि टर्जिडिटी यानी कि टर्गर प्रेशर इनके अंदर से कम हो गया है, तो जो हर्बेशियस स्टेम्स होंगी दे विल विल्ट। हर्बेशियस स्टेम्स क्या हैं, जो ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, जिनके अंदर वुड की सपोर्ट नहीं है। सो अगर वहाँ पे सपोर्ट किस तरह से है, वो किस तरह से स्टैंडर्ड है एयर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर किस तरह से बनता है कि जब वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू पैरेन्काइमा के सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है और वहाँ पे बिल्ड अप रहता है, तो इट बिल्ड्स द टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर की वजह से सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं, दे रेजिस्ट टू बेंडिंग, एंड पूरे प्लांट को सपोर्ट मिलती है उसके ग्रीन पार्ट को। इफ़ द सेल्स लूजेज द टर्गर प्रेशर, उनकी टर्जिडिटी लूज हो जाए, तो द सेल्स
will not be able to resist the bending and they will, जो herbaceous part है stem का वो wilt हो जाएगा यानी मुरझा जाएगा। जो या इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्गर प्रेशर है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लांट्स की टर्जिडिटी को मेंटेन कर सके। अगर टर्गर प्रेशर प्रॉपरली डेवलप नहीं रहता तो प्लांट इट विल विल्ट। विल्ट मतलब मुरझा जाएगा, उसकी स्टेम्स विल्ट कर जाएंगी, उसके लीव्स विल्ट कर जाएंगे एंड प्लांट को जो सपोर्ट सिस्टम था वो फेल हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उसके अलावा हम लोग स्टडी कर रहे हैं पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में जो कि एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और पिथ में प्रेजेंट हैं। वाटर को इनटेक लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और टर्गर प्रेशर बना देते हैं और उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस देते हैं टू बेंडिंग और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। I am here to help you out and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.